एक समय की बात है, एक भव्य महल में एक राजा रहता था। राजा के पास सब कुछ था, सोना, जवाहरात और एक समृद्ध किंगडम। हालांकि वह हमेशा लालची था, वह हमेशा और अधिक चाहता था। उसने अपनी दौलत कभी भी अपने लोगों के साथ साझा नहीं की। मेरे सारे खजाने देखो कैसे चमक रहे हैं। राजा अपना सारा दिन अपने सोने के सिक्कों की गिनती में बिताता था। उसे अपने खजाने शाइनते हुए देखना बहुत पसंद था। राजा अपने लोगों को भूल गया, वह दयालु होना भूल गया। एक और भव्य दावत, सभी अमीर व्यापारियों और रईसों को आमंत्रित करो, उन्हें मेरा धन देखने दो। एक दिन राजा ने एक भव्य दावत का आयोजन किया। उसने अपने राज्य के सभी वेल्थी व्यापारियों और रईसों को आमंत्रित किया। राजा अपना धन दिखाना चाहता था। उसे अपने राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों की कोई परवाह नहीं थी। राजा के लालच ने लोगों को दुखी कर दिया। वे एक दयालु और उदार राजा की कहारता करते थे। वे चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। एक दिन एक कमजोर बूढ़ा आदमी महल के फाटकों पर पहुंचा। बूढ़े आदमी ने साधारण कपड़े पहने थे। वह एक छोटा लकड़ी का डिब्बा लिए हुए था। पहरेदारों ने उसे भगाने की कोशिश की। बूढ़े आदमी ने जोर देकर कहा कि उसके पास राजा के लिए एक उपहार है। अनिच्छा से पहरेदार उसे राजा के पास ले गए। तुम मेरे लिए क्या लाए हो बूढ़े आदमी? राजा ने पूछा। उसकी आवाज गूंज रही थी। बूढ़ा आदमी धीरे से स्माइल्ड। महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसा उपहार लाया हूं जो आपके राज्य के सारे धन से भी बढ़कर है। बूढ़ा आदमी नीचे झुका और डिब्बा ओपन। अंदर मखमल के बिस्तर पर एक शाइनता हुआ हीरा रखा हुआ था। राजा ने इतना शानदार हीरा पहले कभी नहीं देखा था। यह एक आंतरिक रोशनी से चमक रहा था। यह कोई साधारण हीरा नहीं है, यह एक जादुई हीरा है। यह आपकी कोई भी इच्छा पूरी करेगा। लालच से राजा की आंखें चौड़ी हो गई। कोई भी इच्छा? उसने सांस ली। उसकी उंगलियां फड़क रही थीं। बूढ़े आदमी ने सिर नोडेड। टुककिन सावधान रहे महाराज, हर इच्छा की एक कीमत होती है। राजा ने उपहास किया। मुझे कीमत की क्या परवाह, मेरे पास सोने और ज्वेल्सों के पहाड़ हैं। उसने हीरा छीन लिया। बूढ़े आदमी की चेतावनी सुनने के लिए राजा लालच से अंधा हो गया था। बूढ़ा आदमी आह भरी और गायब हो गया। हीरे की शक्ति का परीक्षण करने के लिए उत्सुक राजा ने 10 गुना अधिक सोने की कहारता की। पलक झपकते ही उसकी इच्छा पूरी हो गई। हाँ हाँ, ये सब सोना देखो, मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा हूँ। उसने कीमत पर ध्यान नहीं दिया। उसका एक बार हरा भरा बगीचा मुरझा गया था और मर गया था। अपने लालच से अंधे होकर राजा विषयों करता रहा। मैं चाहता हूं कि एक महल ठोस सोने का बना हो। दिन रात मेहनत करने वाले मजदूरों की चीखों को नजरअंदाज करते हुए राजा की इच्छा पूरी हो गई। मैं सबसे उत्तम भोजन और शराब की कहारता करता हूं। अपने राज्य के भूखे लोगों से बेखबर राजा का दिल और भी ठंडा होता गया। वह और भी क्रूर और स्वार्थी होता गया। उसका राज्य जो कभी समृद्ध और खुशहाल था, अपनी फॉर्मर छाया बन गया। कृपया महाराज, हम भूखे हैं और हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम आपसे विनती करते हैं, इस पागलपन को बंद करो और अपने लोगों की मदद करो। भूमि बंजर थी, लोग भूखे और दुखी थे। हालांकि राजा उनके दुखों से बेखबर रहा। वह अपनी अवैध दौलत का आनंद टुकने में बहुत व्यस्त था। एक दिन राजा ने अपनी सुनहरी बालकनी से बाहर देखा। जहां एक बार हरे भरे खेत थे, वहां अब केवल धूल और बंजर भूमि थी। उसके लोग जो कभी स्वस्थ और खुश थे, अब दुबले पतले और कमजोर हो गए थे। मैंने क्या किया है? राजा ने पहली बार अपराध बोध का अनुभव किया। उसे बूढ़े आदमी की चेतावनी याद आ गई। हर इच्छा की एक कीमत होती है। उसने महसूस किया कि उसने अपने लालच के लिए एक भयानक कीमत चुकाई है। उसने भौतिक धन के लिए अपने लोगों और अपने राज्य की भलाई का बलिदान दिया था। मैं मूर्ख रहा हूं, मैंने अपने राज्य को बर्बाद कर दिया है। राजा ने अपने ऊपर शर्म की लहर दौड़ती हुई महसूस की। उसने पॉलिश की हुई सोने की फर्श पर अपना प्रतिबिंब देखा। उसने एक अजनबी को घूरते हुए देखा, एक लालची, क्रूर बूढ़ा मैन। उसने महसूस किया कि सच्चा धन सोने और जवाहरात से नहीं, बल्कि अपने लोगों की खुशी और भलाई से मापा जाता है। राजा ने आखिरी बार जादुई हीरे का इस्तेमाल करने का फैसला किया। भारी मन से उसने कहारता की कि उसका राज्य और उसके लोग अपने फॉर्मर गौरव को प्राप्त करें। देखते ही देखते महल अपने मूल वैभव को लौट आया। खेत फिर से खिले और लोग स्वस्थ और खुश थे। आज से मैं एक न्यायप्रिय और उदार शासक बनने की कसम खाता हूँ। मैं अपने धन को अपने लोगों के साथ साझा करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि सभी के पास पर्याप्त हो। उसने अपने घमंड में मेढ़ी गई सोने की मूर्तियों को तोड़ दिया और सोने का उपयोग अस्पताल और स्कूल मेढ़ने के लिए किया। उस दिन राजा ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने सीखा कि सच्ची खुशी दया, जेनरोसिटी और करुणा से मिलती है,
लालच और भौतिक संपत्ति से नहीं। मैं अपने लोगों की भलाई का हमेशा ध्यान रखते हुए बुद्धि और करुणा के साथ शासन करूंगा। जादुई हीरा अपना उद्देश्य पूरा करके गायब हो गया, लेकिन उसका सबक हमेशा के लिए राजा के दिल में अंकित हो गया।